more tech classes. चलो बच्चों, आज हम सीआरओ के तीसरे मतलब ये कि तीसरा जो इसका प्रोब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सीआरओ का जो ये प्रोब तीसरे नंबर का जो प्रोब है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोब है। ठीक है, ये जो प्रोब होता है ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ये ट्रांजिस्टराइज एक उसके अंदर सर्किट होता है। ठीक है, एज ए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। तो इस पे कौन कौन से एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज देखेंगे हम। तो अभी तक के हमने जो डायरेक्ट प्रोब जो देखे थे, ठीक है, डायरेक्ट प्रोब में क्या मतलब ये कि वो कौन कौन से सिग्नलों को सीआरओ के अंदर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, निम्न धारिता प्रोब वो क्या काम करता है, कैसे वर्क डन करता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है तीसरा जो है प्रोब है सोर्स फॉलोअर प्रोब। अब ये तीसरे नंबर का जो सोर्स फॉलोअर प्रोब है इसको हाई इंपिडेंस प्रोब के नाम से भी मतलब इसका जो इनपुट इंपिडेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। ठीक है, तो इसका जो इनपुट इंपिडेंस उच्च होता है इसकी वजह से ये क्या होता है, निम्न लो मान के जो सिग्नल है, ठीक है, निम्न आयाम के जो सिग्नल है उसको इनपुट कराता है। कौन से सिग्नल को इनपुट कराएगा? ये निम्न आयाम के सिग्नल को इनपुट कराने का काम करता है। तो इसकी जो संरचना कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसका कैसा है। ठीक है, तो जब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम तो ये सीआरओ का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये ऊपर जो सीआरओ का स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे वाई इनपुट मतलब ये कि सिंपल डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे वाई इनपुट, यहाँ पे एक ये जो वायर से कनेक्ट है, मतलब ये एक प्रकार का केबल ही है। ठीक है, ये प्रोब केबल ही होती है, बशर्ते ये है कि इसकी जो डिजाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। उसके अंदर जो आपका जो कुछ डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी डिवाइस का यूटिलाइज करेंगे हम। ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो मान लो ये एक प्रकार की कोएक्सियल केबल होती है, ये केबल टाइप का ही होता है। तो केबल के जस्ट आगे, ठीक है, केबल के जस्ट आगे जो है वो मतलब ये इतना जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये पूरा ये रूप दिख रहा है, ये क्या होगा, एज ए एम्पलीफायर की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के एम्पलीफायर का यूज करते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार के एम्पलीफायर का हम यूज करेंगे। ठीक है, एक होता है एफईटी जानते हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सोर्स फॉलोअर की तरह काम करेगा, मतलब ये कि ये जो इनपुट सिग्नलों को इनपुट कराएगा। ठीक है, जो भी सिग्नल होते हैं निम्न आयाम के जो सिग्नल होंगे उनको क्या करेगा, इनपुट कराएगा। ठीक है, अब ये एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब ये है कि यहाँ पे यूज होने वाला जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा होगा, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब ये कि जनरली आप जानते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब ये कि फील्ड को इफेक्ट करके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर है, मतलब इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन तीन टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? गेट, सोर्स और ड्रेन। ठीक है, तो ये तीनों गेट को कंट्रोल करके, ठीक है, ड्रेन करंट को कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये है कि एफईटी एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें गेट की करंट को कंट्रोल करके फील्ड को कंट्रोल, गेट की करंट कंट्रोल करना मतलब ये है कि उसकी जो फील्ड कंट्रोल करके, ठीक है, हम उसकी जो करंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक प्रकार का वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, एफईटी। ठीक है, तो एफईटी में हम देखें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल तो यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एफईटी एज ए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा यहाँ। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे एक सर्किट होगा, छोटा सा सर्किट, और ये पूरा जो सर्किट है, ठीक है, वाइड बैंड एम्पलीफायर सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सा, वाइड, निम्न मान के जो सिग्नलों को क्या इनपुट कराएगा, और ये वाइड, ठीक है, कौन से, वाइड बैंड एम्पलीफायर, लो सिग्नल वाइड बैंड एम्पलीफायर के नाम से जाना जाएगा, वाइड बैंड एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो इतना सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ये लो सिग्नल वाइड बैंड एम्पलीफायर।
ठीक है, मतलब ये है कि लो सिग्नल मतलब निम्न आयाम के जो सिग्नल होंगे, ठीक है, वो उनको और ये क्या होगा, अलग अलग कोई भी सिग्नल, वाइड बैंड एम्पलीफायर का मतलब होता है यहाँ पे कि ये आप कोई भी, ठीक है, किसी भी प्रकार के सिग्नल यहाँ पे निम्न आयाम के जो हैं वो किसी भी प्रकार के सिग्नल को आप इनपुट करा सकते हो। इसमें और बहुत अच्छी अच्छी खासियत है कि इसको किस किस, सबसे पहले तो इसका कंट्रैक्शन हम देखेंगे तो ये यहाँ पे दो पिन दिख रहे हैं आपको। ये जो इनपुट टर्मिनल है, ये पहला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव काम करेगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा ये, ठीक है, और दूसरा जो टर्मिनल है ये क्लिप के माध्यम, ये एक प्रकार का क्लिप होती है, ठीक है, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। तो कुल मिला के इन दोनों को जो है, जो भी डिवाइस है, जो भी सिग्नल इनपुट करा रहे हैं वहां के प्लस माइनस में कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये दो पिन हो गई, कनेक्टिंग पिन हो गई, ठीक है। अब इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे हम एज ए एम्पलीफायर। यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे इसका एक सर्किट होगा जो एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन करने के लिए, मतलब निम्न आयाम के जो सिग्नल है उसको थोड़ा सा वो क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। कैसा कर देगा, एम्पलीफाई, क्योंकि क्या है, यहाँ जो भी सिग्नल वीक, बहुत ही वीक मान के सिग्नल इनपुट कराया जाता है, निम्न आयाम बहुत ही लोएस्ट आयाम के जो सिग्नल है यहाँ पे इनपुट कराएंगे हम। तो ये लोएस्ट मान के जो सिग्नल है इनपुट कराएंगे, तो ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है। इसको पहले क्यों लगाए हैं, इसका मेन रीजन ये होता है कि इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये जो फील्ड इफेक्ट जो ट्रांजिस्टर है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है, इसका इनपुट प्रतिबाधा उच्च होने की वजह से। दूसरी बात ये होता है कि इसके जस्ट आगे में हमने एक बीजेटी, ठीक है, बीजेटी मतलब बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब दो संधि ट्रांजिस्टर जिसमें पीएनपी और एनपीएन के नाम से हम जानते हैं। तो वो क्या होता है, बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाई जंक्शन बाईपोलर। लेकिन ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, तो ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आएगा। कौन से ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर, मतलब ये है कि एक ही प्रकार के आवेश, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार के, इसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है एफईटी का, ठीक है, एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब दो प्रकार के होंगे, एन चैनल और पी चैनल। ये बीच वाला जो एरिया होता है उसको चैनल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये एन चैनल का होगा तो ये यहाँ पे एन टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल यूज करेंगे वो एन टाइप का यूज करेंगे। और यहाँ पे ये जो गेट है ये इस टाइप का, ऐसा गेट होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो ये गेट जो होगा वो पी टाइप का गेट होगा। यहां से एक टर्मिनल निकालेंगे, इसको बोलेंगे ड्रेन, इसको क्या बोला जाएगा, ड्रेन बोला जाएगा। यहां से एक टर्मिनल निकालेंगे, इसको बोलेंगे सोर्स, ठीक है। और इसके दो टर्मिनल, यहां से एक टर्मिनल निकालेंगे गेट, यहां से भी एक टर्मिनल निकालेंगे, ये भी गेट होता है। लेकिन दो गेटों को इंटरनली, मतलब पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से एक वायर से कनेक्ट होता है। कुल मिला के ये समझ जाओ, शॉर्ट कर दिया जाता है एक वायर से और ये कॉमन गेट हो जाता है, ठीक है, ये गेट टर्मिनल। अब ये गेट की करंट को कंट्रोल करके ये ड्रेन से यहाँ पे क्या लगाएंगे, बैटरी सोर्स लगाएंगे हम कोई, ठीक है, कौन सा सोर्स लगाएंगे, बैटरी सोर्स। ये यहाँ पे भी एन है। अब ये यहाँ से ये जो माइनस, ये माइनस वाले जो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जैसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही डेवलप होता है यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या होगा, खींचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। क्या करेंगे वो, जैसे ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको क्या करेंगे, ये एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और ये जब इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आएंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव जो करंट है वो यहाँ से ये कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे कुछ ऐसा लोड लगा देंगे, बल्ब वगैरह, ठीक है। अब जो ये वाली इस करंट को कंट्रोल करना है, मतलब ये इसका मान कम ज्यादा करेंगे हम, ठीक है। इसकी डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है, ये देखो ये डिप्लेशन लेयर है, इसकी चौड़ाई अगर बढ़ाएंगे तो ये वाली जो करंट है वो कम रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो
ये गेट का वोल्टेज देके हम गेट को कंट्रोल करके ये जो ड्रेन धारा को कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये प्रकार के गेट मतलब वोल्टेज से कंट्रोलिंग होती है डिवाइस। गेट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करना होता है और ये गेट वोल्टेज को जैसे ही अप्लाई करते हैं तो इसकी डिप्लेशन लेयर और कम ज्यादा होते रहती है, जिसकी वजह से ये ड्रेन धारा ठीक है कंट्रोल होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ठीक है यहाँ पे क्या होता है, तो ये एफईटी होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कौन सा? ये जो फील्ड इफेक्ट का मतलब होता है कि ये क्षेत्र के जो प्रभाव को कम ज्यादा करके उसमें बहने वाली जो धारा है उसको कम ज्यादा किया जाता है, इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर की तरह यहाँ पे यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है? एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। तो ये निम्न आयाम के सिग्नल होते हैं उनको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है। यहाँ पे किसी भी मान के सिग्नल आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिग्नल, ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो सभी प्रकार के सिग्नलों को इनपुट कराने की क्षमता रखता है, ठीक है। या तो वो वोल्टेज सिग्नल हो, धारा सिग्नल हो, पावर सिग्नल हो और कोई भी सिग्नल हो सकते हैं, ऑडियो सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल, कोई भी प्रकार के संपूर्ण सिग्नलों को इनपुट कराने का। तो ये सभी प्रकार के सिग्नलों को सीआरटी के पर्दे पर दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो इस एम्पलीफायर को और किस किस नाम से जाना जाता है तो वो चीज हम देखते हैं। तो इस एम्पलीफायर को हम मेनली देखेंगे तो ये क्या है, इस एम्पलीफायर को हम उच्च प्रतिरोध एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है, उच्च प्रतिबाधा एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको किसने उच्च प्रतिबाधा एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है? इंपीडेंस। उच्च प्रतिबाधा प्रोब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो है सोर्स फॉलोअर प्रोब को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च प्रतिबाधा प्रोब के नाम से जाना जाता है। ये जो है ऑल सिग्नल, इसके जो इनपुट में ऑल मतलब सभी प्रकार के सिग्नलों को ये क्या कर देता है? इनपुट करा सकता है। तो ऑल सिग्नल, ऑल मतलब होगा क्या? सभी प्रकार के ये जो है वो सिग्नलों को, सभी टाइप के जो सिग्नल है, टाइप सिग्नल इनपुट करा सकता है, ठीक है। अब ये सभी प्रकार के सिग्नल, ये सभी प्रकार के सिग्नल कौन कौन से होंगे? तो ये सभी प्रकार के बहुत टाइप के सिग्नल होंगे। वोल्टेज सिग्नल भी होगा, ठीक है, ये वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है, ये करंट सिग्नल, धारा सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है, धारा सिग्नल भी हो सकता है, ये सिग्नल। और कौन से सिग्नल होगा? ये ऑडियो सिग्नल को इनपुट करा सकता है, ये निम्न आयाम वाले जो ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, ऑडियो सिग्नलों को भी इनपुट करा सकता है। ये वीडियो सिग्नलों को भी इनपुट करा सकता है, ठीक है, ये वीडियो सिग्नलों को भी इनपुट करा सकता है। ये रेडियो सिग्नलों को भी इनपुट करा सकता है, ठीक है। और ये और क्या क्या काम कर सकता है? तो ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नलों को भी, ठीक है, ये कौन से? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नलों को भी। तो कुल मिला के जो है ये सभी प्रकार के सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारा चीज डिटेल लिख दिया हूं मैं कि ये सभी टाइप के जो सिग्नल है उनको इनपुट करा के सीआरटी के पर्दे पर हमको दिखाता है। कहां पे दिखाएगा? ये सीआरटी के ये पर्दे पर, ठीक है, या डिस्प्ले पे हमको ये दिखाएगा। तो वो कौन कौन से सिग्नल होते हैं? तो ये सभी प्रकार के वोल्टेज सिग्नल, धारा सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल, इंटरमीडिएट सिग्नल, सभी प्रकार के ओवरऑल सिग्नलों को ये क्या करेगा? इनपुट करा देगा, ठीक है, और सीआरटी के ये पर्दे पर क्या दिखाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो है सोर्स फॉलोअर जो है होता है, ठीक है, ये सोर्स को फॉलो करता है। मतलब ये है कि सोर्स के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। जो भी इनपुट सोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, किस टाइप के उसको सिग्नल मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये एम्पलीफायर जो होता है एफईटी, जो सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक प्रकार का लो सिग्नल वाइड बैंड एम्पलीफायर भी होता है। वाइड बैंड एम्पलीफायर मतलब होता है कि एक निश्चित बैंड से अधिक बैंड के सिग्नलों को, एक निश्चित बैंड, ठीक है, बैंड मतलब होता है कि जो
उसकी चौड़ाई होती है, तरंग की जो विड्थ को कहा जाता है बैंड चौड़ाई, ठीक है। तो एक निश्चित मान से अधिक मान की जो बैंड होती है, उस बैंड को भी ये क्या कर देता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक निश्चित बैंड, जैसे मान लो मैंने एक निश्चित, ये क्या कहलाता है, ये यहां से इतनी जो डिस्टेंस होती है इसको बैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये निश्चित मान से अधिक, ठीक है, अधिक के जो हाई फ्रीक्वेंसी के बीच सिग्नल है उनको भी क्या कर देगा, ये इनपुट करा सकेगा, ठीक है। ये बीजेटी मैंने आपको बता दिया कि बीजेटी क्या है, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और इससे एक एम्पलीफायर बनाया जाता है। अब ये बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक पीएनपी होगा और एक एनपीएन होगी। बाई जंक्शन भी होता है और ये क्या होता है, बाइपोलर भी होता है। मतलब ये कि दोनों प्रकार के आवेश इसमें गति करते हैं। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया एफईटी में एक ही प्रकार के आवेश से करंट का फ्लोएशन होता है, या तो होल से करंट का फ्लोएशन होगा या तो इलेक्ट्रॉन से करंट का फ्लोएशन होगा। लेकिन हम जब बीजेटी की बात करते हैं तो बीजेटी में दोनों प्रकार के आवेश के कारण करंट का फ्लोएशन होता है। दोनों प्रकार के आवेश मतलब ये पी एन पी, मान लो एग्जांपल एक ये है ट्रांजिस्टर बीजेटी मतलब दो संधि, दो जंक्शन, ठीक है। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बी मतलब होता है बाई, ठीक है। जे मतलब होता है जंक्शन, टी मतलब होता है ट्रांजिस्टर। बाई मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है यहाँ पे क्या, दो। तो यहाँ पे कितने जंक्शन दिख रहे हैं, ये एक जंक्शन है, इसको J1 कहा जाता है, ठीक है। और ये दूसरा जंक्शन है, इसको कहा जाता है J2। ये दो प्रकार के जंक्शन होंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम हो पड़ा क्या, बीजेटी। क्या नाम पड़ा, बीजेटी, ठीक है। तो बीजेटी का काम क्या होता है, ये एक प्रकार की करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। कौन सी कंट्रोल डिवाइस होती है, बेस करंट को कंट्रोल करके। इसमें मैंने एफईटी में बोला था गेट वोल्टेज को कंट्रोल करके ड्रेन धारा को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एफईटी में क्या कर रहे थे वो, तो एफईटी में हम गेट वोल्टेज को कंट्रोल करके, मतलब गेट में जो इनपुट वोल्टेज है 0 1 2 4 5 ऐसे ये वोल्टेजों को कंट्रोल करके कलेक्टर की धारा 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर ये सारी धारा को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसलिए इसको एफईटी, फिर इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है, एक ही प्रकार के आवेश के कारण करंट का फ्लोएशन होता है। लेकिन ये जो है बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, ये मान लो बेस है, ये इमिटर है और ये कलेक्टर है। तो ये जो बेस की जो करंट है इसको कंट्रोल करके ये जो कलेक्टर की करंट को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये क्या होगा, ठीक है, ये बीजेटी के अंतर्गत आता है और ये करंट कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो इसी का हम यूज करना है, या तो पीएनपी का यूज करेंगे या एनपीएन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर हम एनपीएन का यूज करते हैं। तो बीजेटी में इमिटर फॉलोअर के रूप में जो एम्पलीफायर का यूज करोगे वो क्या होगा, बीजेटी एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर, बीजेटी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये भी एक ट्रांजिस्टर है लेकिन एफईटी ट्रांजिस्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अब इसको सामने क्यों रखा गया है, इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा हाई होने के इसका नाम से स्पष्ट है कि उच्च प्रतिबाधा प्रोब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बीजेटी के यहाँ पे जो जैसे ये कोई सिग्नल यहाँ पे इनपुट कराएंगे, ये सिग्नलों को थोड़ा सा इसने क्या होगा, निम्न आयाम के सिग्नल। निम्न आयाम का मतलब होता है कि जिसकी y अक्ष में, ठीक है, जिसका y अक्ष में मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, उसको आयाम कहा जाता है। ये देखो कितनी ऊंचाई, y अक्ष में वो कितनी ऊंचाई को प्राप्त करता है वही उसका क्या कहलाता है, 0 से अधिकतम तक कितनी ऊंचाई को प्राप्त करता है वही आयाम कहलाता है। तो ये निम्न आयाम मतलब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये जो 0 अक्ष से ये 0 लाइन से ये मैक्सिमम मान तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आयाम कहा जाता है। और वो निम्न आयाम के जो है यहाँ पे जो सिग्नल इनपुट कराएंगे निम्न आयाम के, उच्च आयाम के सिग्नल यहाँ पे इनपुट नहीं कराना है। उच्च आयाम के सिग्नल इनपुट कराना है तो निम्न धारिता प्रोब का यूज करना है। कौन सी धारिता प्रोब, निम्न धारिता प्रोब का यूज करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ आया होगा कि सोर्स फॉलोअर प्रोब जो है उसको किस नाम से, उच्च प्रतिबाधा प्रोब के नाम से भी जाना जाता है, या निम्न आयाम के सिग्नलों को इनपुट कराता है। यहाँ पे इसमें कौन से एम्पलीफायर लगाया जाता है, तो यहाँ पे लो सिग्नल वाइड बैंड एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। अब वो लो सिग्नल वाइड बैंड एम्पलीफायर जो है वो क्या होता है, तो एफईटी से मिलकर बना होता है और एक बीजेटी से मिलकर बना होता है। किससे, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक बीजेटी होता है, ठीक है। बीजेटी मतलब बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है
और FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसके ये एक एम्पलीफायर का काम करता है, यहाँ पे ये दूसरा एम्पलीफायर का काम करेगा। और यहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल सीधा कोएक्सियल केबल, मतलब ये कि ये पूरा अपना काम वर्क डन करके देंगे, ठीक है। इस केबल को देंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लगाएं, तो ये जो इधर से यहाँ से जो भी करंट आएगी, ठीक है, वो केबल में आएगी, केबल से आगे बढ़ेगी, तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी, इनपुट रेजिस्टेंस। ये करंट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को लिमिट करना। क्या करना, करंट को, इनपुट करंट को लिमिट करना, कितनी आगे पास करना है और कितनी करंट को ब्लॉक करना है, ये उसका काम क्या होता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम होता है, ठीक है। ये चीज आपको बता दें। फिर उसके जस्ट आगे पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट क्या है, इनपुट कैपेसिटर, ठीक है। तो जो भी करंट आएगी, सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा और जो भी करंट है वो Y इनपुट में जाएगी और Y इनपुट पे करंट सीधा जाएगी CRT के जो Y प्लेट पर, CRT के एम्पलीफायर में जाएगी, ठीक है। और एम्पलीफायर सीधा CRT की Y प्लेट में देगा, Y प्लेट से सीधा पर्दे पर जो भी हमको सिग्नल मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये इस टाइप से इसका डायग्राम होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ऑल्टरनेटर, एज ए ऑल्टरनेटर मतलब ये है कि ये जो इस एम्पलीफायर को ऑल्टरनेटर एम्पलीफायर के नाम से, इस सोर्स फॉलोअर प्रोब को ऑल्टरनेटर प्रोब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सी प्रोब के नाम से, क्योंकि ये सिग्नलों को ऑल्टरनेट मतलब होता है निम्न आयाम के ही सिग्नलों को इनपुट कराता है, ठीक है। ऑल्टरनेट मतलब उच्च को निम्न कराना, उसी प्रकार ये क्या होगा कि जब उच्च मान के सिग्नल आएंगे उनको निम्न भी करा सकता है, तो एज ए ऑल्टरनेटर प्रोब के नाम से भी जाना जाता है।